जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले तारिक ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था कि इस 10 साल जंग के बाद, बल्कि 10 से भी ज़्यादा साल हो गए, 12 साल जंग के बाद हासिल वसूल क्या हुआ। आप लोग नए लोगों से, नए चेहरों से क्यों डरे हुए हैं? आप लोग नए चेहरों से क्यों डरे हुए हैं? पीटीआई जो है इस वक्त यूथ की पार्टी है, नए लोग आ रहे हैं। पुराने पॉलिटिशियन जिन्होंने धंधा बनाया हुआ था पॉलिटिक्स को, वो अब नहीं है। ये दिस इज द पार्टी ऑफ न्यू फेसेस। आई एम अ न्यू फेसेस और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस फेस को। जाहिर है जब तालिबान से मुज़ाकरात, ये तारिक साहब बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के जो चेयरमैन है इमरान खान, वो हमेशा से कहते रहे हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात करो, तालिबान से मुज़ाकरात करो। चूँकि अब 12 सालों बाद भी जब अमेरिका को ये जंग जो है वो बेसमर दिखाई दे रही है, उसके मकासद शायद हासिल नहीं हो पा रहे, तो अब अमेरिकी निकलना चाहते हैं। इस जंग ने पाकिस्तान की मईशत ही खाली ख़राब नहीं की, इस जंग ने अमरीकी मईशत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। हजूर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने रेस किया कि ये मुशर्रफ ने ये वॉर ऑन टेरर स्टार्ट किया था, पाकिस्तान की एंट्री उसमें। लेकिन आप ये देखें ना, हम दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते जो 5 साल पहले हुकूमत चली गई। अगर मेरी फैक्ट्री में एक मैनेजर होता है, उसको 5 साल पहले मैंने फारिग कर दिया, नया मैनेजर आया और किया हो, और वो बार बार मुझे कहे जी पुराना मैं डिस्पैच नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोगों के पास फाइनेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, आप लोग जाएं, आप लोग बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात करें कि ये क्या हो रहा है। इस वक्त मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, हम लोग इस चीज को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाएं। आप उधर क्यों नहीं लेके जाते? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, उनका नाम है क्रिस्टोफ। उन्होंने ये कहा है कि ड्रोन अटैक्स इज इक्वल टू वॉर क्राइम्स। वो लोग कह रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं। व्हाई कांट हुकूमत टेक अ स्टैंड? हम लोग इस वक्त पीटीआई जो है इस वक्त जा रही है, हम लोग वजीरिस्तान में लेके जा रहे हैं, और आप देखेंगे हम इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया को बुलाएंगे। वी विल शो यू हाउ वी कैन पाकिस्तानीज कैन टेक अ प्रिंसिपल स्टैंड। ये काफ लीग जो है ना, ये वो NICL स्कैंडल की वजह से गवर्नमेंट के साथ है इस वक्त। अभी आप राइट नाउ देखें, आई फील कि ये बिगेस्ट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट हमारी इस वक्त जो स्कैंडल है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिसी स्कैंडल मैं राइट नाउ कह रहा हूं। NICL की वजह से काफी हुकूमत का नहीं, जो हमारा इस वक्त जो ड्रोन अटैक्स हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम स्टैंड नहीं ले रहे। दिस इज द बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी स्कैंडल। हमने हर किस्म का स्कैंडल, हेल्थ स्कैंडल हुआ है, हज स्कैंडल हुआ है, PI स्कैंडल हुआ है, रेलवे स्कैंडल। दिस इज द इंटरनेशनल पॉलिसी स्कैंडल। हम एक दूसरे, अमेरिका के ऊपर जब अटैक हुआ था अफगानिस्तान से, दूसरे दिन वो लोग पहुंच गए थे अफगानिस्तान के ऊपर। राइट नाउ हमारे ऊपर अटैक हो रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान। राइट नाउ ये ड्रोन्स किधर से चल रहे हैं? दे आर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। हम क्यों नहीं स्टैंड ले सकते? जो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर कल नेटो फोर्सेस चली जाती हैं इंडिया से हमारे ऊपर अटैक होने शुरू हो जाते हैं आजाद कश्मीर पे, हम एक्सेप्ट करेंगे? वी विल नेवर एक्सेप्ट। हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना है, बिग स्टैंड लेना है। हम लोग उधर जाके चाय पीते हैं, उनकी बिस्किट खाते हैं, उनसे हैंडशेक करते हैं, स्माइल करते हैं कि जी डेविड कैमरन आ गए, जी ये कारजाई साहब आ गए, हिलरी क्लिंटन आ गए। दैट इज ऑल, नथिंग हैपेंस आफ्टर दैट। बात जो है वो सारी इतनी कि बिरला साहब ने जो बात कही कि डायलॉग के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और ये हकीकत है कि आपको डायलॉग करना पड़ेगा। लेकिन अब जब आप सुमन बुकमन होकर अगले के सामने बैठ जाएंगे, अपने मौक़िफ़ को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अपने मसाइल और अपनी मुश्किलात, अपने अवामी परेशानियों को नहीं बताएंगे, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपकी ना तो इज्जत करेगी, ना रिस्पेक्ट करेगी, और ना ही आपके मौक़िफ़ को कोई तरजीह दी जाएगी। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें अपने आप को क्रेडिबल करना हो, ताकि हम जब बात करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके, तो एटलीस्ट हमारी बात इज्जत के साथ सुनी जाए। और आज जो वाक़या हुआ अमेरिका के अंदर, जेम्स होम्स नामी लड़के ने, जो बड़ा नौजवान लड़का था, थिएटर में घुस के उसने फायरिंग की है। अभी तक जो लास्ट इत्तलात आ रही थी, उसका किसी शिद्दत पसंद तंजीम के साथ ताल्लुक़ नहीं है। ये लम्हा फ़िक्रिया है मगरबी दुनिया के पॉलिसी मेकर्स के लिए, जिन्होंने एशिया के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर ये जंग वॉर ऑन टेरर के नाम से लॉन्च की हुई है। हमारे अवाम तो समझ गए, हुक्मरान भी समझ जाए तो बहुत बेहतर होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इमरान खान और इखलाक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।